बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बायोडाइवर्सिटी। साइंस है, क्लास 5 क्लास। और इससे प्रीवियस हम जितनी भी वीडियोस कवर कर चुके हैं, यानी प्रीवियस वीडियोस में जितने लेक्चर्स को हमने कवर किया है वो हमारे टोटल 5 लेक्चर्स थे। उसमें हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की थी, फिर 5 किंगडम सिस्टम के बारे में बात की थी, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की थी। उसके बाद फिर 4th नंबर पे हमने क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स के बारे में बात की थी। एनिमल्स में फिर उसके 2 पार्ट्स थे, जिसमें हमने वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। और आज जो लास्ट हमारा टॉपिक है इस लेसन का, यानी चैप्टर नंबर 1 का, वो है बायोडाइवर्सिटी। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने बेटे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इन वीडियो से फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोस को बनाने का मकसद है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आप इस लेसन की जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं उनमें से किसी भी वीडियो को जल्दी से ढूंढना चाहते हैं या आप आसानी से उन तक पहुँचना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स के। जैसे मैंने आपको गिनवाए हैं कि 1 2 3 4 5 6 के 6 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब बेटे ये होता है, यहाँ पे उन्होंने पहले बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर उर्दू में कहा जाए तो उर्दू में जो बायो कहते हैं बेटे वो कहते हैं हयात को, जानदार को, यानी वो हर वो चीज़ जानदार है जो सांस लेती है, ठीक है बेटे। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी को उर्दू में कहते हैं तनोव, अलग होना, ठीक है, या अदम यकसानियत, ठीक है। तनोव जो है वो सबसे बेहतर इसके लिए वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा वो मुश्किल समझा जाता है। लेकिन अदम यकसानियत भी कह सकते हैं हम। यकसानियत का मतलब होता है कि एक जैसा हो जाना, ठीक है। अदम यकसानियत के यानी उनमें कोई ज़्यादा कोई कम, ठीक है ना, इस तरह उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफाई होना या डाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि हयातियात में डाइवर्सिटी का पाया जाना, यानी कोई बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जा रही हैं, कुछ कम हैं, कुछ ख़त्म हो रही हैं, ठीक है ना, जानदार चीज़ें। तो उसके बारे में ये टॉपिक है। एज वी हैव रेड इन प्रीवियस क्लासेस, जैसा कि हम पहली ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं, द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ पे ये डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी की, ये आपने याद करनी है मेरा बेटा। द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ों की अक़साम जो कि मौजूद हों एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक ख़ास जगह पर, इस कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। वो क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नो लॉन्गर फाउंड इन दिस वर्ल्ड, वो पौधे और जानवर जो कि इस दुनिया में अब नहीं मिलते, अब नहीं पाए जाते, आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट। वो क्या कहलाते हैं? एक्सटिंक्ट कहलाते हैं, यानी नापैद हो जाना, ख़त्म हो जाना। ये वर्ड पहले भी एक टॉपिक में आ चुका है, ये दोबारा रिपीट हुआ ये वाला वर्ड। यानी एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बेटे नापैद हो जाना। उर्दू में नापैद कहते हैं, यानी जो कि मिले ही ना वो चीज़, वो ख़त्म ही हो जाए। जैसे उन्होंने कहा डायनासोर हैं, ठीक है, ये पहले डायनासोर का ही तज़किरा हुआ था प्रीवियस एक लेक्चर में, उसमें ही ये वाला वर्ड था। इन्हीं के बारे में ये बताया गया था, ये नापैद हो चुके हैं, यानी ख़त्म हो चुके हैं, अब इनका वजूद नहीं है। Many organisms that are very likely to become extinct in near future, कहते बहुत सारे organisms जो कि हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? नापैद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। in near future बहुत जल्द मुस्तकबिल करीब में, ठीक है ना, आने वाले वक्त में। are called endangered organisms, वो क्या कहलाते हैं? ख़तरे में घिरे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं वो, ठीक है, यानी उनको ख़तरा है। सच एज बंगाल टाइगर्स, ठीक है, बंगाल टाइगर ये टाइगर की एक किस्म है, ठीक है। और इसी तरह पैंडा, यानी जो पांडा होता है, एक्सेट्रा। देयर आर मैनी इंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जैसे स्नो लेपर्ड है, ठीक है, यानी बर्फानी चीता जिसे हम कहते हैं, ग्रीन टर्टल है, ठीक है, कछुआ यानी ये स्पेसिफिक कोई ख़ास किस्म का जिसे ग्रीन टर्टल कहते हैं, ये वो है। हॉक है, इंडस डॉल्फिन है, एंड मारखोर। और मारखोर देख लें, ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है ये वाला। और इसके बारे में एक लेसन भी है आपकी इंग्लिश की बुक में, ठीक है बेटे, ये वही वाला, ये मारखोर है, ये आवर नेशनल एनिमल के नाम से ही
लेसन का नेम है इंग्लिश की बुक में। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटीज़ को लाजमी परफॉर्म किया करें मेरा बेटा आप लोग, उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, उससे क्रिएटिविटी आती है आप लोगों में। टेक अ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर लेना है आपने। कट पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ओल्ड न्यूज़पेपर से ले लें या ओल्ड बुक से ले लें, ठीक है। आपकी प्रीवियस क्लासेस की अगर बुक्स आपके पास पड़ी हैं या कोई भी रद्दी वाली किताबें आपके पास हैं तो उनमें से आप पिक्चर्स ले सकते हैं। और मैगजीन्स एंड पेस्ट ऑन द चार्ट पेपर, उन तस्वीर को आपने लेना है और उसको पेस्ट कर देना है चार्ट पेपर पे। यू हैव प्लेस्ड ऑल द ऑर्गेनिजम्स टुगेदर एट वन प्लेस, ठीक है। आपने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको एक जगह पे प्लेस कर दिया है। व्हाट इज इट, ये है क्या? दिस इज बायोडाइवर्सिटी, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक पिक्चर दिखाई गई है कि यहाँ पे फ्लावर्स की पिक्चर, परिंदों की, मछलियों की, ठीक है ना, और इंसेक्ट्स की। यहाँ पे ये चीता है, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं। तो इस तरह ये सारे के सारे जो हैं मिक्स करना इनको ऑर्गेनिजम्स को, यानी उनका मिक्सचर आप कह लें, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है बेटे, ठीक है। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, इंसान का क्या असर हो रहा है बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। द फॉरेस्ट आर बीइंग कट, जो जंगलात हैं बेटे वो काटे जा रहे हैं। किस लिए? फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए यानी ज़राअत के लिए, ठीक है। एंड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन होता है बेटे आबादकारी, नई आबादकारियां उनके लिए, ठीक हो गया। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात का काटना, हैज़ डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इससे क्या नुकसान होता है? जो जानवरों के हैबिटेट होते हैं यानी उनकी जो नस्लें होती हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है ये, ठीक है। उनकी आबादकारी को ये ख़त्म करता है ये। जैसे जैसे जंगलात कटेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली वो ख़त्म होंगे फिर। एन अदर ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग, यानी बहुत ज़्यादा शिकार करना भी, ऑफ एनिमल्स, जानवरों का, हैज़ इंडेंजर्ड एनिमल, उन्होंने भी खतरे में डाल दिया है जानवरों को। डू यू नो, क्या आपको ये पता है बेटे कि पाइन ट्रीज इन बुनेर, केपी के यानी पाकिस्तान में एक इलाका है, यानी केपीके में बुनेर एक इलाका है, वहाँ पे जॉनिपा इन ज़ियारत बलूचिस्तान में है ये, एंड मैंग्रोव एट द सी शोर इन सिंध आर डिसअपीयरिंग एट अ फास्ट रेट, यानी ये बहुत तेज़ी से ये नापैद हो रहे हैं, ये ख़त्म हो रहे हैं ये, ठीक है। इसके बाद इंडस डॉल्फिन इज ब्लाइंड, इंडस डॉल्फिन जो है ये ब्लाइंड होती है, अंधी होती है, बट इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क, ये रोशनी और अंधेरे में फ़र्क कर सकती है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम्स बनने की वजह से या डैम की तामीरात की वजह से एट इंडस रिवर पर द डॉल्फिन्स हैव डिक्लाइंड इन नंबर्स। डिक्लाइन का मतलब होता है बेटे नीचे आना, ठीक है ना, जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे आपने पढ़ा होगा, इसी तरह डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे आना। इन नंबर यानी उनकी तादाद जो है वो घट रही है, कम हो रही है। नाउ दे आर फाउंड ओनली बिटवीन जिना एंड पोट्री बैराज, ठीक है ना, ये दो बैराज है, बंद हैं, इन बैराजों पर सिर्फ ये मिलती हैं, ये वाली जो इंडस डॉल्फिन है। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटे? तहफ़्फ़ुज़, ठीक है ना, या हम ये कह सकते हैं कि बचाओ। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स हैज़ बीन रेगुलराइज्ड, यानी जो तिजारत है, जो जानवर इंडेंजर्ड हैं, यानी जो जानवरों की जो स्पीशीज़ है वो ख़तरे में है, यानी ये नापैद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उसको रेगुलराइज करना चाहिए, यानी उसके लिए कानून साजी जो है वो की गई है, यानी कर दी गई है। हैज़ बीन रेगुलराइज यानी वो उसके लिए कानून साजी कर दी गई है। टू सेव द हैबिटेट्स, हैबिटेट को बचाने के लिए। द नंबर ऑफ गेम रिजर्व्स, जो गेम रिजर्व्स हैं हैज़ बीन इंक्रीज्ड, उनको बढ़ा दिया गया। अब गेम रिजर्व्स क्या होते हैं इसकी डिटेल पूरी यहाँ पे बताई गई है। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। वेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे सिर्फ इंडेंजर्ड एनिमल्स रखे जाते हैं, यानी वो जानवर जो कि नापैद होने का ख़तरा हो जिनके, ठीक है, यानी जिनके ख़त्म हो जाने का, जिनकी नस्ल के ख़त्म हो जाने का ख़तरा हो, तो वहाँ पे रखे जाते हैं, उसको फिर नेशनल पार्क का नाम दे दिया जाता है। अ गेम रिजर्व, यहाँ पे वही ये वाला जो वर्ड है गेम रिजर्व, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्या होता है। अ गेम रिजर्व ऑल्सो नोन एज गेम पार्क, इसको गेम पार्क भी कहते हैं। इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ये ज़मीन का एक बहुत बड़ा एरिया होता है बेटे। वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव सेफली, ठीक है, सेफली, जहाँ पर जंगली जो जानवर होते हैं वो
महफूज रहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहते हैं। इन सम गेम रिजर्व्स एनिमल्स आर हंटेड, कुछ गेम रिजर्व्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जानवरों का शिकार होता है इन अ कंट्रोल्ड वे यानी एक काबू वाले तरीके से, यानी एक महदूद और मखसूस जो है वो अंदाज में, ठीक है ना, मखसूस, ये बेढंगे तरीके से वहाँ पे हंटिंग नहीं होती, परमिशन ली जाती होगी, वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट बनता होगा अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है ना, फिर वो हंटिंग की उनको परमिशन मिलती होगी, और वो भी डेफिनेटली कि जितनी परमिशन मिलती होगी उतना ही वो हंट कर सकते होंगे और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते होंगे। तो ये ऐसा उनको जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है बचाने के लिए। For your information, mangroves are small trees that grow in coastal areas. Coastal areas में ये जो मैंग्रोव्स हैं ये छोटे छोटे दरख्त होते हैं जो कि उगाए जाते हैं। They protect shore lines from damage. Shore lines जो हैं यानी जो दरियाओं के किनारे हैं उनको डैमेज होने से बचाते हैं। ये कटाव कह सकते हैं हम उसको, दरियाओं का कटाव जो होता है ना, दरिया का कटाव, उससे भी बचाते हैं ये। फिर कहते हैं कि दे एक्ट एज नर्सरीज फॉर मेरीन एनिमल्स। नर्सरी का मतलब ये होता है कि जो उनको इब्तदाई जो फैसिलिटेट करता है शुरू में, ठीक है ना, जैसे पौधों की नर्सरी होती है, जब पौधा छोटा सा होता है बीज बोते हैं, वो फिर उसकी केयर करते हैं, तो इसलिए उनको छोटे छोटे पौधों की जो केयर टेकिंग के लिए एक जगह होती है उसको नर्सरी बोल देते हैं, ठीक है ना, उसको पौधों की नर्सरी कहते हैं। इसी तरह एनिमल्स के लिए भी नर्सरी के तौर पे ये काम करते हैं मैंग्रोव्स, सच एज फिश, क्रैब्स, पॉन्स एक्सेट्रा। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज, यानी बैरूनी ज़र मुबादला कमाती है पाकिस्तानी हुकूमत जो है फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ दीज एनिमल्स, इन जानवरों को एक्सपोर्ट करके। एक्सपोर्ट का मतलब बेटे होता है कि हमारे मुल्क से जो दूसरे मुल्कों में चीज़ें जाती हैं, यानी हम दूसरे लोगों को, दूसरे मुल्कों को जो बेचते हैं चीज़ें, वो एक्सपोर्ट होती हैं, और एक इम्पोर्ट होती हैं जो कि हम दूसरे मुल्कों से ख़रीदते हैं, ठीक है। वो मुल्क जो हैं वो तरक्की याफ्ता होते हैं या वो मुल्क तरक्की करते हैं तेज़ी से जिनकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों, ठीक है, और जिन मुल्कों की इंपोर्ट ज़्यादा हो वो मुल्क जो हैं वो तरक्की याफ्ता नहीं होते, यानी वो जो हैं वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन पे इकोनॉमी पे बोझ पड़ जाता है। तो इसलिए एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एक रोल इनका भी है, ठीक है। ये जो हम मैंग्रोव्स का पढ़ रहे हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ या हम जिसको कह सकते हैं क्रैब्स वगैरह, पांस, फिश वगैरह, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। मैंग्रोव्स आल्सो रिड्यूस स्मोक, ये धुएं को भी कम करते हैं, एंड पोल्यूशन ऑफ द सिटी, और शहर की जो पोल्यूशन है, आलूदगी है, उसको भी कम करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स, यानी इसका जो तहफ़्फ़ुज़ है मैंग्रोव्स का, इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसके साथ ही बेटे हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ साथ हमारा जो लेसन है ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारी जो है वो वीडियो में जस्ट हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन किसी कॉन्सेप्ट में हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। अपनी आरा का ज़रूर इजहार किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो बेहतर से बेहतर बनाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।